दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं वह वीडियो बनाने जा रहा हूं जो महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा माना जाते थे, श्री कृष्ण की बैकुंठ धाम की यात्रा। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, मैंने बताया भी था, युद्ध 18 दिन चला। अंतिम दिन दुर्योधन का वध हुआ। एक से एक सूरमा उस महाभारत में मारे गए और सारे मारे जाने का जो राज था कृष्ण थे। ये कृष्ण होते तो पांडव किसी को नहीं मार पाते। किसको मारते? भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को। अश्वत्थामा तो अजर अमर ही था। तो कृष्ण की नीति से उचित और अनुचित दोनों का इस्तेमाल किया गया और कौरवों की सेना का सर्वनाश कर दिया। संजय दरबार में थे ही धृतराष्ट्र के भी आंख में अंधे ही थे और गांधारी ने भी अपने आंख में पट्टी बांध रखी थी। तो संजय ने बताया गांधारी को कि पांडव हस्तिनापुर आ चुके हैं और उनके साथ कृष्ण भी आए हैं। इतना सुनते ही पांडव के प्रति तो क्रोध था ही, लेकिन जैसे कृष्ण का नाम सुनी उसके गुस्से में चूर हो गई। बहुत घृणा हुआ कृष्ण से। और जब कृष्ण गए उसका पैर छुए तो कहती है, हे कृष्ण, यदि मैं शिव भक्ति नहीं हूं और मैंने अपने पति का तन मन से सेवा किया है तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम्हारे यदुवंशियों, तुम्हारे कुल का नाश होगा और तुम्हारे सामने ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, डूब जाएगी। तो कृष्ण तो मायावी थे, त्रिलोकीनाथ थे, वासुदेव थे। कहते, हे माता, मुझे इसी आशीर्वाद का इंतजार था। अब देखो दोस्तों, कोई श्राप दे रहा है और कहते हैं मुझे इसी का इंतजार था। क्यों? कि अब इनको भी परम धाम चलना था, अपने चलना था। जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया। पहला काम तो कंस वध था, बीच में महाभारत हो गया, तो ये तो जो है अलग से था। उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक खत्म होने के बाद कृष्ण जो है द्वारिका चले जाते हैं और इतने दिनों तक जो है द्वारिका का असली तो राजा उग्रसेन थे, इनके पिताजी थे। तो उग्रसेन राजा थे। अब ये द्वारिका जाते हैं, पूरे यहाँ से मथुरा से सब यादव लोग गोकुल से चले जाते हैं, द्वारिका में भी रहते ही है। उसके बाद क्या होता है कि कृष्ण का लड़का शंबुक, अब द्वारिका में जब कृष्ण रहते हैं तो वहां पर ऋषि विश्वामित्र भी चले जाते हैं तपस्या करने, कौन ऋषि भी चले जाते हैं और नारद भी चले जाते हैं। अब देखिए, जब जीत आ जाती है तो लोगों के अंदर मद आ जाता है, घमंड आ जाता है। एक दिन शंबुक को पेट में कपड़ा बांध करके, जैसे औरत का पेट में बच्चा हो उसको स्त्री का रूप बना करके यादव लोग जो है ऋषियों का मजाक करने चले जाते हैं, लड़के रहते सब। तो वहां पर विश्वामित्र, जिसने प्रभु श्री राम को युद्ध कला की शिक्षा दी, जिसने विश्वामित्र ने परशुराम को युद्ध कला की और शास्त्रों की शिक्षा दी, उनसे, कौन से और नारद से पूछते हैं कि हे गुरुवर, हे ऋषि महाराज, ये स्त्री के पेट में लड़का है कि लड़की है, जरा बताइए। अब सोचिए कि ऐसे लोगों से जब मति भ्रम होती है तो हम मजाक करते हैं। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही पता चल गया ये तो कृष्ण का पुत्र है, इसके पेट में कुछ नहीं है। बोले कि इसके पेट से मूसल पैदा होगा, जो लोहे का मूसल होता है ना, कूटने वाला, या पहलवान लोग मुंह भांजते हैं ऐसे करके, आपने कहीं देखा होगा, हमने तो देखा है। कहा कि वह पैदा होगा। दूसरे दिन वाकई में उसके पेट से कैसे पैदा हुआ है मैं नहीं बता पाऊंगा, मूसल पैदा हुआ। जब यह बात कृष्ण को पता चली तो कृष्ण कहे कि होनी को कौन हाले, और उन्होंने कहा कि मूसल पैदा होगा, ऐसी मूसल से यदुवंशियों का नाश होगा। जो तुम हमारा मजाक करने आए हो, हमारी परीक्षा लेने आओ। अब दो श्राप मिल गया, एक तो शिव भक्त ने, पति भक्त ने, गांधारी का यदुवंशियों को, और दूसरा 3 ऋषियों का
नारद का, कर्ण ऋषि का और विश्वामित्र का। अब तो क्लियर ये है कि सर्वनाश होना है, क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं, भगवान शब्द कहीं भी नहीं कहा गया है। ब्रह्मा भी ऋषि है, शिव भी ऋषि है और विष्णु भी ऋषि है। यदि सत्य न हो तो एक दुर्गा सप्तशती किताब ले लेना, इन तीनों को ऋषियों की संज्ञा दी गई है, भगवान नहीं कहा गया है। उसी तरह से कर्ण ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और नारद ऋषि, ये भी जो है भगवान के ही अंश अवतार है। जब दूसरे दिन यह लोहे का मूसल पैदा हुआ, कृष्ण को पता चला तो कृष्ण कहे कि श्राप तो कभी वापस नहीं जाता है, क्योंकि ऋषि इनसे कम नहीं थे। मैंने आपको बताया था कि भृगु ऋषि ने विष्णु जी के सीने में लात मारी, तो ये लोग इतने पूजा पाठ कर चुके थे कि वो जो है वो अपने आगे किसी को समझते नहीं थे, क्योंकि इनके पास सारी शक्तियाँ थी। राजा उग्रसेन ने जैसे मूसल पैदा हुआ, मूसल के चूरे चूरे करवा दिए, जो किसी मूसल से सर्वनाश होगा उन्होंने श्राप दिया था, और उसको समुद्र में फेंकवा दिए। पर एक छोटा सा जो टुकड़ा नहीं हो पाया था, उसको जब फेंके तो समुद्र की मछली ने उसको निगल लिया और आदेश दे दिया कि कोई भी शराब नहीं पिएगा। अब उसके बाद जो है सारे यदुवंशी इतने डर गए कि एक जगह समुद्र के किनारे ही जो है वहां पर जाकर के रहने लगे। तो द्वारिका का नाश होगा, लेकिन जो जगह है उसका नाश नहीं होगा। बलराम भी चले गए, सब लोग चले गए, और वहां पर यादव लोग भूल गए ऋषियों का श्राप, नवयुवक दल, और वहीं पर रहने लगे। समुद्र की लहरें आई, आप लोगों को पता ही है समुद्र में लहरें उठती है। जितने चूरे थे वह इतनी तेजी से लहर आई कि जिस जगह पर जो ऊंची जगह थी वहां पर पानी पहुंच गया और सारे चूरे जो है वहां पर पहुंच गए। उनसे घास पैदा हुई। तो वहां पर जब सब लोग पहुंच गए तो यदुवंशियों में दो योद्धा ऐसे थे जो मतलब एक पांडव के बचे थे। पांडव तो सारे बच गए थे, लेकिन उनका जो है एक योद्धा यदुवंशी था और वो भी द्वारका में ही रहता था, वो भी वहां पर गया। एक का नाम था सात्यकी और एक का नाम था कृतवर्मा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कृतवर्मा जब दुर्योधन से धो रहा था तो कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये तीनों ही वहां पर छुपके से देख रहे थे। बातों ही बातों में मैं बड़ा हूँ, ये करूंगा, महाभारत में ये है वो है, जानते जब कहानी खत्म हो गई तो बची कहानियों को लोग दोहराते हैं। तो कृतवर्मा ने सात्यकी से कहा कि तुम क्या प्रिय योद्धा बनते हो, हैं क्या लड़ाई लड़े हो। भूरिश्रवा का हाथ कट गया, क्योंकि भूरिश्रवा जब सात्यकी को मारने के लिए उसने तलवार उठाई थी, उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। तो अर्जुन ने मतलब जब दो लोग लड़ते थे तो तीसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण ने हस्तक्षेप करवाया और एक बाण मारे और जो है वृषभा का हाथ कट गया और नीचे वो गिर पड़ा। उसी समय अर्जुन ने उसका गर्दन काट लिया। तो कहने मतलब है कि कहता कि तुम क्या अपने को वीर कहते हो कि वृषभा का हाथ जो कटा हुआ था नीचे पड़ा हुआ था, अर्जुन ने नहीं गर्दन काटा दोस्तों, इसने सात्यकी ने गर्दन काट लिया, तो तुम क्या वीर बनते हो। अब जब उसकी इंसल्ट कर दी तो सात्यकी को गुस्सा आया और उसी समय उसने तलवार निकाली और कृतवर्मा का गर्दन काट दिया। तो मान लीजिए कि हर गांव में, हर शहर में दो पार्टियां होती हैं, तो जो कृतवर्मा की तरफ से आदमी थे उन्होंने जो घास उगी थी, जो चूड़ का लोहे का गया था उसी से घास उसी थी, जैसे उखाड़ा और तैसे लोहे का मुगदल बन गया और उसके लगे मारने। इधर भी क्या किए कि सात्यकी के जो आदमी थे उन्होंने भी जो है घास उखाड़ी और घास उखाड़ते ही मुगदल बन गया। अब दोनों तरह से नरसंहार शुरू हो गया, मतलब मार शुरू हो गया, और इतना मारते गए, अपने में यादव और दारू पिए हुए थे। उसके बाद सारे के सारे जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। जब बलराम जी ने देखा ये तो सारा वंश ही खत्म हो गया, यहाँ तक कि कृष्ण के पुत्र
प्रद्युम्न की भी मौत हो गई। तो कृष्ण का एक पुत्र सांब जो है वो बचा हुआ था। तो बलराम जी क्या किए, समुद्र के किनारे तपस्या करने लगे और ध्यानमग्न हो गए। और उसके बाद असल में वो जो शेषनाग हैं वही अवतार लेकर के आए थे, बलराम बने थे, और कृष्ण के बड़े भैया जो दाऊ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है कहीं लिखा जाता है कि उस समुद्र में चले गए और अपने परम धाम को निकल गए, शेषनाग बन गए। कुछ लोग कहते हैं कि पीपल पेड़ के नीचे पूजा कर रहे थे, अब पूजा करने के बाद वो मतलब ध्यान लगाए अपना पूरा पुराने जमाने का जो हमारा असली रूप था, और वह शेषनाग में परिवर्तित हो गए और ऊपर धाम को गए। क्योंकि दोस्तों ये मृत्यु लोक है, चाहे राम थे, चाहे कृष्ण थे, यीशु थे, जितने हैं ये मृत्यु लोक है, इसमें सबको जाना है, कोई नहीं बच सकता। तो वो चले गए। जब कृष्ण को पता चला कि हमारा पूरा खानदान खत्म हो गया और भैया भी चले गए, तो ये तो भाई विष्णु भगवान थे, इन्होंने भी पेड़ के नीचे बैठ करके और ऐसे करके, जैसे अभी मेरा पैर नहीं दिखाई देगा, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा करके जैसे तलुआ सामने दिखाई देता हो वैसे ही ध्यान करने लगे, लेट गए थक करके कि अब बचा ही क्या है। उसी समय जरा नाम का एक बहेलिया, उस समय भाई जंगल बहुत होते थे, जनसंख्या कम होती थी, आज की तरह से नहीं हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सारे आदमी तो युद्ध में आ गए, सारे मारे गए। उससे पहले भी युद्ध होता था, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा अपने चारों तरफ के राजाओं से लड़ता था, और लड़ करके सबको हरा करके या अधीनता जो मान लेते थे और चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था, बनता था। तो युद्ध बहुत होता था, आदमी आए मारे जाते थे, जनसंख्या कभी नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन आज सब कुछ शांत है, तो इसलिए आज जनसंख्या हमारी बढ़ी हुई। अब दोस्तों कृष्ण पैर ऐसे कर करके लेट गए, आंख बंद करके, कहीं कहता है विश्राम, सो रहे थे, कुछ भी हो, लेटे थे। जरा नाम का बहेलिया झाड़ियों से देखता है कि हिरन दिखाई दिया। कृष्ण का जो नीचे का तलवा था ना वो चमकता था, और उसका शेप ऐसे था जैसे हिरन। उसने वह बहेलिया तो था ही, शिकारी था ही, उसने बाण निकाला और झाड़ियों में से बैठ करके छुप करके श्री कृष्ण के तलवे में मारा, और बाण एकदम सटीक जाकर वहां लगा। आपको एक चीज और बता दूं, आप बहुत लोग कम जानते होंगे, श्री कृष्ण जो है अपने प्राण को, योगी श्री कृष्ण थे, आप पढ़िएगा, योगी श्री कृष्ण ने अपने प्राण को अपने तलवों में रख दिया था, क्योंकि कहीं भी बाण लगे, कोई भी चले, लेकिन तलवा हमेशा जो है जमीन से सटा रहता है दोस्तों, और सटा रहने पर उसमें चोट लगेगा नहीं, और जब लगेगा नहीं तो फिर तो होगी नहीं। लेकिन विधि का विधान देखिए, पैर ऐसे सेट किए थे, ऊपर के ऊपर रखे थे, तलवा ही शिकारी के सामने था, अब बाण मारा और सीधे आके लग गया। तो जब हिरण को समझ करके बाण मारा, बाण लग गया, तो शिकारी दौड़ कर आया कि हिरण को हम पकड़ लें। जब आता है तो देखता है कि श्री कृष्ण के पैरों में मैंने बाण मारा है, खून बह रहा है, और श्री कृष्ण भी उठ करके बैठ गए। थोड़ी पीड़ा होती है, आकर के पैर पड़ करके क्षमा मांगने लगा, रोने लगा कि प्रभु अब क्या होगा। तो इस बाण में जहर भी था, तो अब बताइए क्या होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बहेलिए, हे शिकारी, चिंता मत करो, तुम्हारा मेरे ऊपर ऋण था, यह ऋण पूरा हो गया। तो कहता है प्रभु कौन सा ऋण था मेरा आपके ऊपर। तो उसको त्रेता युग का सीन दिखाते हैं। तो त्रेता युग में कहते हैं कि तुम देखो बाली थे और मैं राम था, तुमको मैंने छुप करके बाण मारा था, और जो छुप करके बाण मारा था तो वही आज बदला जो है, तुम बहेलिया मैंने तुम्हें बनाया, मैं तो कृष्ण बना ही था, और तुमने जो है वही छुप करके बिना चेतावनी दिए, जैसे मैंने बाली को चेतावनी नहीं दिया था, सुग्रीव के पक्ष में छुप के मारा था, तुमने भी हमको छुप के मारा। रही दूसरी बात, जो लोहा उस समय मेरे बाण में लगा था, वही लोहा जो है वो तुम्हारे बाण में है, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा मैंने पहले आपको पता बच गया था,
ये बहेली ने मछली मारी और मछली जब के पेट को फाड़ा तो वह लोहा निकला। उसी लोहे को ठीक ठाक करके ऐश्वर्य अपने बाण में लगा। और जहर पेड़ों में कहीं भी आप देखते होंगे डिस्कवरी चैनल में ऐसे ऐसे पेड़ हैं कि बहुत तेजी से जहर है लगा के मारा। तो देखो तुम्हारा जो है बदला पूरा हो गया। लोग मैंने गलत किया था, आज उसका जो है हमको रिजल्ट मिल गया। और मैं जो है अब परम धाम की यात्रा पर निकल रहा हूँ और तुम्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी परम धाम के लिए यात्रा कर लो। तो बहेलिया भी जाता है रोते रोते समुद्र में, अपना प्राण त्याग देता है और श्री कृष्ण भी जो है परम धाम की यात्रा पर दोस्तों निकल जाते हैं। तो ये था दोस्तों महाभारत में जो युद्ध चला था। मतलब 11 अक्षौड़ी सेना कृष्ण की, 6 अक्षौड़ी सेना पांडव की, दोनों लड़ गए और दोनों तरफ के लोग मर गए। और उसके बाद बचा ही कोई नहीं। 5 पांडव मरे थे, इनका भी जो है बेटा ये अभिमन्यु मारा गया था। इतनी औरतें विधवा हुई। तो अब युधिष्ठिर को राज्य मिला भी तो कृष्ण ने वहां पर द्वारिका में 36 साल राज्य किया। और जैसे ही कृष्ण के पैरों में बाण लगा, अब वे परम धाम की यात्रा पर जाने वाले थे। इतने में ही उससे पहले ही मतलब उन्होंने भाई से कहा कि राजा उग्रसेन से कह दो कि सारी महिलाओं को लेकर के और हस्तिनापुर चले जाएं, क्योंकि अब जो है गांधारी का श्राप का जो दूसरा है कि ये द्वारिका नगरी डूब जाएगी। जल्दी से जल्दी जो है इसको जो है लेकर के चले जाएं और अर्जुन के संरक्षण में सारी महिलाएं रहें। तो दोस्तों सारी महिलाएं चली जाती हैं, समुद्र में तूफान आता है और द्वारका नगरी डूब जाती है। यह 100% सत्य है। जब गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, सैटेलाइट से देखा गया था कि समुद्र के नीचे पूरा ही महल है। तो वह द्वारका नगरी थी और पहले ऋषियों का श्राप कभी कम नहीं होता था। इसीलिए कहते हैं कि जो कोई ऋषि बना हुआ है, सांसारिक मोहमाया से दूर है, जो वास्तविक में बना है, उसका कभी भी जो है अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रहे। तो जो मिले उनसे प्रेम से मिलिए, कोई टेंशन मत कीजिए, क्योंकि यह तो माया है कृष्ण की, प्रभु की माया है। मैं मास्टर बना हूँ, आप इंजीनियर बने होंगे, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई किसान होगा, कोई छात्र होगा, लेकिन ये जो है सब एक ड्रामा है। जो वर्ड जो है ना संसार है स्टेज है, ड्रामे का स्टेज है। जिस तरह से बड़ी अच्छी फिल्म बनती है, चाहे वो मुगले आजम हो या कुछ कुछ होता हो, जो भी आपने देखा है, सारे एक्टर डायरेक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्टर उनका रोल समझाता है, उनके कपड़े देता है, वो एक्टिंग करते हैं। 3 घंटे की हम फिल्म देखते हैं। जैसे ही एक्टिंग खत्म हो जाती है लोगों की, जो कपड़ा दिया रहता है, चाहे भिखारी का दिया हो, चाहे राजा का दिया हो, चाहे समंदर दिया हो, कहता भैया कपड़े उतार दो, और ये लोग अपना अपना कपड़ा पहनते हो कहाँ से चले जाते हैं। उसी तरह से हम लोग भी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जितना रोल हमको प्रभु ने दे करके भेजा है उतना रोल मैं करूंगा। मैं आपको पहले बताऊं, मैं सैनिक था, कारगिल की युद्ध तक था। उसके बाद कुछ कारण से मुझे प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ा। मेरे घर के पास ही एयरफोर्स का हॉस्पिटल है, वहाँ एक्स सर्विसमैनों के लिए अलग से अस्पताल बनाया गया। उसका मैं फार्मिस्ट रहा, 2 साल वहाँ काम किया। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ और तैयारी किया, क्या बताऊँ, अब तो बूढ़ा हो गया। उसको चलो बता देता हूँ। पीसीएस के इंटरव्यू में 3 बार गया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने जो है अपने इंटर कॉलेज में नौकरी ज्वाइन कर दी और 31 मार्च 2023 को यहाँ से भी खत्म हो गया। तो प्रभु ने हमको क्या क्या रोल दिया था वो मैंने किया। अब प्रभु हमको जो है ये कुर्सी पर बैठा करके और बुद्धि में किए कि क्या करोगे, ऐसा करो वीडियो बनाओ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। जो लोग भूल चुके हैं अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को, उसमें क्या क्या हुआ बनाओ। तो अब मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं मास्टर भी रहा,
एक सैनिक भी रहा, योद्धा भी रहा, तो भगवान की लीला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक सैनिक के नाते या एक गुरु जी के नाते मुझे तभी हौसला बढ़ेगा जब वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, आप अपना थोड़ा सा एक छोटा सा टच दिखाएंगे 3 जगह, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी बढ़ेगी। और इस उम्र में मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मैं लोगों से मोटिवेट होता हूं। अच्छे लोगों मिलते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गई रहे तो था दे उड़ाई। कहने मतलब है साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, साधु का स्वभाव और सूपे का स्वभाव एक जैसा है। हमारा भी स्वभाव ऐसा रहे, सार सार को गई रहे। जो अच्छी चीजें हैं उस सूप में रह जाए उसको रख लिया जाता है, और थोथा जो बेकार की चीजें हैं उसको उड़ा देता है। सूप होता है धान, चावल या कुछ ही फटकने वाला, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे लेकिन यह है। तो पूरी दुनिया घूम लिया, घूमने के बाद जो चाहे कश्मीर हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, चाहे आसाम के चाय पत्ती का एरिया हो, चाहे मद्रास हो, तो सब घूम करके टीचर बना और आज आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने लोगों से जो अच्छी चीज थी उसको मैंने लिया, बुरी चीज को वहीं पर छोड़ दिया। और आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, भगवान आपको आनंद पूर्वक जीवन दे, मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। क्योंकि मैं सेना के आने के बाद, अब आपको क्या बताऊं, कहेंगे मास्टर साहब नहीं बता रहे हैं, गाना गा रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। आने के बाद इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने प्री मतलब टेस्ट दिया और पास हुआ और आपके सामने मास्टर हूँ। इसी के साथ दोस्तों, मेरी यदि कोई बुरी बात लगती है आप लोगों को तो उसको आप लोग क्षमा करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।